हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गगनदीप भाटिया क्लासेस। इससे पहले लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करा था। आज हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट के बारे में। क्या है हमारे पास कार्डिनल नंबर? डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट in the given set, different number of element in the given set is known as the cardinal number of a finite set, is known as cardinal number of finite set, ठीक है, and denoted by n of a. Here if a is any set, मान लीजिए हमारे पास a एक सेट है 1 2 3 4 और 5, तो हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स क्या हो जाएंगे? डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। b हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है a i o, क्लियर? तो हमारे पास n ऑफ b कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्लियर? तो कार्डिनल नंबर एक छोटी सी डेफिनेशन है बेटा, डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट इज नोन एज द कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, क्लियर? अगला टॉपिक इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेट है, ठीक है ना? वी हैव द टू सेट्स एंड दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, क्लियर है, देन दे आर नोन एज द इक्विवेलेंट सेट। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ टू गिवन सेट A and B, two set A and B are known as equivalent. If two given set A and B are known as equivalent when they have same number of element, if they have same number of element। एग्जांपल देते हैं एक छोटा सा। A और B हमारे पास दो सेट है। A के पास एलिमेंट है 2 3 5 7 8, क्लियर? B के पास एलिमेंट है A E I O U, ठीक है? अब देखिए n ऑफ a, इसके कार्डिनल नंबर कितने हैं? 5। n ऑफ b की बात करता हूं, इसके कार्डिनल नंबर कितने हैं? 5। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ कार्डिनल एलिमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएंगे ये? इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे, क्लियर? इक्वल सेट की बात करते हैं। इक्वल सेट क्या होते हैं? मान लीजिए हमारे पास दो कोई भी गिवन सेट दे रखे हैं, फाइनाइट सेट दे रखे हैं। इफ दे हैव द सेम एलिमेंट, इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, और यहां पे हम क्या पढ़ेंगे? सेम एलिमेंट, ठीक है ना? टू गिवन सेट A and B are known as equal set if they have same element, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, सेम एलिमेंट है, दोनों में फर्क है। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या है? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट।
और इक्वल सेट भी क्या है, सेम एलिमेंट, ठीक है ना। एग्जांपल ले लेते हैं, ए एक आपको सेट दे रखा है जिसके पास ये दो एलिमेंट्स हैं, और बी हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं। क्लियर? तो ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल सेट है। कैसे इक्वल सेट है, इसके पास एलिमेंट क्या है 1 और 2, इसके पास एलिमेंट क्या है 1 और 2, लेकिन 1 रिपीट हो रहा है और 2 भी रिपीट हो रहा है। रिपीट डजंट मैटर, ठीक है। मैटर इज दैट क्या, इसके पास जो एलिमेंट है वही एलिमेंट इसके पास भी है, सेम एलिमेंट होने चाहिए, कार्डिनल नंबर सेम नहीं होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए। क्लियर? तो इक्वल सेट की ये डेफिनेशन है। अच्छा, इन दोनों डेफिनेशन से मुझे एक बात पता हो चलती है, क्या पता चलती है, इक्विवेलेंट सेट जो होते हैं वो इक्वल सेट्स होते हैं, लेकिन इक्वल सेट्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट नहीं हो सकते। बात को ध्यान से सुनना, all the equivalent sets can the equal sets, but all the equal set can never be a equivalent set. Clear है? ये नोट में आपने लिख लेना है, इक्विवेलेंट सेट जो होते हैं वो इक्वल सेट हो सकते हैं, लेकिन सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट नहीं हो सकते। क्लियर है? चलिए एक और टॉपिक है हमारे पास, एक्सरसाइज हमारे पास दो कंप्लीट होती है यहाँ पे। एक एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 और एक एक्सरसाइज है 1.2, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के रिगार्डिंग, इसके सबसेट का मतलब क्या है, ठीक है। लाइक वी हैव टू एलिमेंट्स, टू सेट्स, वी हैव द टू सेट्स ए एंड बी। ए के पास अपने एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो क्या मतलब है, बी कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। डेफिनेशन की बात करते हैं, ए एंड बी आर two given sets and B contain all the element of A. B contain all the element of A, then A is the subset of B. A is the subset of B. ये सबसेट को इस तरीके से डिनोट करते हैं। A के सारे एलिमेंट किसके पास है, B के पास है, मतलब B के पास ज्यादा एलिमेंट है किससे, A से, ठीक है ना। देखिए एग्जांपल देखो, A के पास एलिमेंट है 1 2 3 4 और B के पास एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो B क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है इसको, ऑल द एलिमेंट ऑफ A को, देन A इज द सबसेट ऑफ B। तो यहां पे एक बात और लिख देंगे, A इज नॉट इक्वल टू B। क्लियर? तो अगर A इक्वल नहीं है B के, तो A क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रॉपर सेट, और B हमारे पास क्या हो जाएगा, सुपर सेट। सुपर मतलब सुपर पावर जिसके पास है। क्यों है सुपर पावर, क्योंकि इसके पास तो A के भी सारे एलिमेंट है, उसके अलावा भी एलिमेंट है ना। तो A के पास कम एलिमेंट है, B के पास ज्यादा एलिमेंट है, जिसके पास ज्यादा एलिमेंट है वो सुपर है, A के पास क्या है, कम है, ठीक है ना। तो A क्या हो जाएगा, प्रॉपर सेट। दूसरी बात एक और करते हैं, किसी बुक में अगर ऐसे लिखा हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी यही है, A is a subset of B, ठीक है ना। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है, इसमें A इक्वल है B, A सबसेट है B के, मींस A इक्वल है B के, देन B कैन आल्सो द सबसेट ऑफ A। क्लियर? A सबसेट है B का और A इक्वल है B के, तो B सबसेट हो सकता है A के। क्लियर? तो इस कंडीशन के अंदर वी कैन नेवर डिफाइन द प्रॉपर सेट ऑफ सुपर सेट। दोनों चीजें हम डिफाइन नहीं कर सकते अगर इक्वल टू का साइन।
जब इक्वल टू का साइन नहीं होगा तभी हम बोलेंगे ए क्या है, प्रॉपर सेट, बी क्या है, सुपर सेट। अगर इक्वल टू का साइन दे रखा है तो ए इक्वल है बी के, अगर ए इक्वल है बी के तो ए ना तो प्रॉपर सेट है ना बी प्रॉपर सेट है, या फिर बी सुपर सेट नहीं है तो ए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बोल सकते इसके अंदर, कैन नेवर बी डिफाइन द प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट। क्लियर? चलिए अब इसकी कुछ थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको, नोट में लिखते हैं। पहला, A is the subset of its set, ठीक है ना, लिख देते हैं every set is the subset of itself, ठीक है। दूसरी बात, phi is the subset of every set, clear। तीसरी बात, every set has only one improper set, every set has only one improper set। अब एक बच्चा पूछता है इम्प्रॉपर सेट क्या होता है? प्रॉपर सेट के अलावा जो एलिमेंट है वो इम्प्रॉपर है, ठीक है ना भाई। इसके अंदर अगर मैंने डिफाइन कर दिया प्रॉपर सेट, तो इसके अलावा जो होगा वो क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। क्लियर? जो एलिमेंट लेफ्ट बिहाइंड रहेगा, तो हर एक सेट के पास एक अपना इम्प्रॉपर सेट होता है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, मान लीजिए ए हमारे पास एक एलिमेंट है 1, ठीक है, तो मैं इसमें पूछता हूं नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर m, m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। क्लियर? तो यहां पे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर? ए पार्ट नंबर ऑफ प्रॉपर सेट निकालने का तरीका, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट निकालने का तरीका, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट निकालने का तरीका क्या होता है, 2 की पावर m माइनस 1। क्लियर? तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। दोनों बातें, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका भी आपको यहाँ डिफाइन कर दिया, और नंबर ऑफ प्रॉपर सेट। देखो इसके पास 2 एलिमेंट थे, तो इसके पास नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए, 4 हुए। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखाई, एवरी सेट हैज वन इम्प्रॉपर सेट, एक इम्प्रॉपर सेट है। देखो ना 4 थे इसके पास नंबर ऑफ सबसेट, एक इम्प्रॉपर सेट हट गया, तो रिमेनिंग कितने रह गए, 3 प्रॉपर सेट रह गए। इसलिए नंबर ऑफ प्रॉपर सेट निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर m माइनस 1। क्लियर है? ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक को, बहुत अच्छा टॉपिक है सबसेट। क्लियर? एक सबसेट को थोड़ा सा और अच्छे से डिनोट कर देता हूँ, मी माई सेल्फ नेचुरल नंबर, मैं नेचुरल नंबर, ठीक है ना, और आप मेरे पास क्या है, इवन नंबर, ठीक है। आप इवन नंबर हो तो आपके पास एलिमेंट क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 2 होंगे, 2 4 6 8 10, इस तरीके से। मैं नेचुरल नंबर हूं, मेरे पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इवन नंबर भी है और ऑड नंबर भी है। तो कौन किसका सबसेट हुआ, सोचो। जाहिर सी बात है आप मेरे सबसेट हुए ना, क्योंकि आपके सारे एलिमेंट कहाँ हैं, मेरे पास, और मेरे पास अपने भी एलिमेंट हैं और आपके भी एलिमेंट हैं, है ना। हम दोनों इक्वल नहीं है, हम दोनों के कार्डिनल नंबर सेम नहीं है, क्योंकि आपके पास कम एलिमेंट है, मेरे पास ज्यादा एलिमेंट, ठीक है ना। आपके सारे एलिमेंट क्या है, मेरे पास है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंटेन कर रहा हूँ आपके सारे एलिमेंट्स को। तो आप क्या हो गए, मेरे सबसेट हो गए, ठीक है ना। और हम दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं कौन हो गया, सुपर सेट, और आप कौन हो गए, प्रॉपर सेट। क्लियर है? तो बहुत ध्यान से इसको हमने करना है। एक और रह गया हमारे पास छोटा सा टॉपिक है पावर सेट, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
सेट की डेफिनेशन की बात करते हैं। पावर सेट है क्या हमारे पास, डेफिनेशन क्या है इसकी? ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट, द नंबर ऑफ सबसेट इन द गिवन सेट, ठीक है ना, नंबर ऑफ सबसेट इन द गिवन सेट, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट इन द गिवन सेट इज नोन एज द पावर सेट। The number of subset in the given set is known as power set, where and denoted by PO, where देखो हमारे पास एक सेट है 1 2 क्लियर, तो पावर सेट P of A निकालने का तरीका क्या होगा, नंबर ऑफ y इज द सबसेट ऑफ इट्स पाई होगा, फिर 1 2 3 1 2 3 1 3, ठीक है, फिर 1 2 3। फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, n क्या हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्लियर, 2 की पावर 3, कितना आंसर आ गया, 8 आंसर आ गया। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। तो पावर सेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, n क्या होंगे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, चलिए लास्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं, पहले इसका मैं एग्जांपल दूंगा फिर उसके बाद इसको समझाऊंगा। देखो हमारे ब्रह्मांड के अंदर, हमारे यूनिवर्स के अंदर इतने सारे प्लैनेट हैं, तो सारे प्लैनेट कहाँ लाई कर रहे हैं, यूनिवर्स के अंदर, तो यूनिवर्स हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो, ठीक है। ऑल द प्लैनेट लाइज इन द, ऑल द planet lies in the universe, तो यूनिवर्स क्या हो गया हमारे पास, यूनिवर्सल सेट, क्लियर। ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक सेट है, इसके पास एलिमेंट है 1 2 3, ये हमारे पास B, इसके पास एलिमेंट है 3 4 5, और U जो है, U के पास एलिमेंट, ठीक है, सारा यूनिवर्स। तो U क्या कर रहा है, A के सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, और U और भी क्या कर रहा है, B के सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, तो U हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, बिकॉज इट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A एंड B एंड C एंड D एंड कितने भी एलिमेंट क्यों ना हो, उनके सारी वैल्यू को कंटेन कर रहा है, तो दे आर नोन एज द यूनिवर्सल सेट। डेफिनेशन एक बार लिखेंगे इसकी सभी बच्चे, a set that contain all the element, लिखेंगे the set contain all the element under consideration in given problem, जो भी आपको प्रॉब्लम गिवन होगी उसके अंदर आपको यूनिवर्सल सेट पहले से डिफाइन होगा इस तरीके से, और A और B आपको निकालना, क्लियर है। A और B गिवन होंगे तो उसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे, जैसे A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। तो डेफिनेशन मैंने आपको इसकी बता दी है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। ध्यान से आप इसको देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1.3 एक्सरसाइज तक यहाँ पे हमारा सारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आप इसके क्वेश्चंस को करिए, ठीक है, और जो डाउट्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इसके लेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।